हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत है आज के भागवतम कथा में। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक का एक भाग लिया था, वह तात्पर्य का। तो आज हम आगे जाएंगे। तो उस तात्पर्य का अर्थ इस प्रकार था कि अगर आप कार्य कर रहे हैं कुछ और भगवान के प्रति आपको आसक्ति नहीं हो रही है तो आपका कार्य व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम। जैसे पहले के ज़माने में ये उदाहरण कभी कभी गधों को दिया जाता था। अगर गधे जैसे काम करना आवश्यक नहीं है, काम से जो उद्देश्य वो अगर प्राप्त हुआ है या नहीं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे अगर कोई कुछ कार्य करता है लेकिन उससे भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ती है तो उसे श्रम एव ही केवलम कहा गया था। तो हम आगे दूसरा तात्पर्य का अगला वाला भाग पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने केवल एक ही भाग किया था। Because foolish people have no information of the soul and how it is beyond the purview of the body and mind, they are not satisfied in the performance of their occupational duties. The question of the satisfaction of the self is raised herein. The self is beyond the gross body and subtle mind. He is the potent active principle of the body and mind. Without knowing the need of the dormant soul, one cannot be happy simply with the emolument of body and mind. The body and mind are but superfluous outer covering of the spirit soul. The spirit soul need must be fulfilled. Simply by cleansing the cage of the bird, one does not satisfy the bird. One must actually know the needs of the bird himself. तो प्रभुपाद के तात्पर्य में आप कभी भी देखोगे तो प्रभुपाद खास करके ऐसे उदाहरण चुनते हैं ताकि हम समझ सके या सादी भाषा में उदाहरण देते। तो यहाँ पे जो सही रूप से आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिक। तो केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पे अगर हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो सच्चा सुख नहीं है। तो प्रभा उसके लिए उदाहरण देते हैं। एक पिंजरे में एक पक्षी कैद है। तो पिंजरे को आप साफ कर रहे हो, हर दिन उठ के पिंजरे को धो रहे हो, साफ कर रहे हो, और अंदर जो पक्षी उसे खाना नहीं दे रहे हो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अंदर का जो पक्षी है मर जाएगा अगर पिंजरा ही आप साफ कर रहे हो तो इसके लिए पिंजरे के अंदर के पक्षी को खाना देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पिंजरे से भी। हम नहीं कहते कि पिंजरा साफ नहीं रखना चाहिए, पिंजरा तो साफ रखना ही चाहिए, लेकिन अंदर का जो पक्षी है उसे खाना देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से आत्मा जो है, अगर आत्मा को हम खाना नहीं देंगे, और आत्मा का खाना बहुत सिंपल है, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, ये आत्मा का खाना है। अगर हम आत्मा को ये खाना नहीं देंगे तो आत्मा जो पक्षी की तरह दुर्बल होकर थोड़े दिन बाद मर जाएगी। इसलिए, और जो बाहर की जो पिंजरा है वो हमारे शरीर के समान है। शरीर, मन, हमें शरीर तो स्वस्थ रखना ही है, मन भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि कलयुग में देखा गया है कि शरीर से ज़्यादा लोगों को मानसिक बीमारी है। आप किसी से भी आप पूछोगे, लोग शरीर से ज़्यादा मन से त्रस्त है, और मन से छोटी छोटी बातों पे, किसी ने मुझे ये कह दिया तो वो लेके सालों साल वो गुस्सा लेके बैठ जाते हैं, या किसी ने मुझे ये दिया नहीं तो वो नफरत लेके आगे बढ़ते रहते। लेकिन शरीर और मन से ऊपर है आत्मा। तो आत्मा अगर हमारे संतुष्ट है तो हम संतुष्ट रहते। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जैसे पक्षी को अगर आप खाना नहीं दोगे तो थोड़ी देर बाद पक्षी की मृत्यु हो जाती है। केवल पिंजरे के पीछे हमें नहीं लगना है, हमें अंदर पिंजरे में जो पक्षी है उसका भी ख्याल रखना है। The need of the spirit soul is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. He wants to get out of the covered wall of the greater universe. He wants to see the free light and the spirit. That complete freedom is achieved when he meets the complete spirit, the personality of Godhead. तो ये दूसरा भाग प्रभुपाद हम कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव रहता है कि हमें उच्च स्तर का कुछ तो देखना है, उसे खुले आसमान में घूमना है या खुली हवा लेनी है, या एक तरह से स्वतंत्र चाहिए। अगर आप देखोगे किसी को भी आप बांध के रखोगे, किसी को पसंद नहीं रहता है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहोगे आपको रूम में बंद करके रखेंगे और दिन में 3 बार आपको खाना पीना सब देंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा से बहुत कम लोग होंगे जो इंट्रोवर्ट रहेंगे, उनको पसंद आएगा, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्र, जहाँ चाहे जो मर्जी चाहे खाए, जो मर्जी चाहे घूमे। क्योंकि भगवान का एक नाम है स्वराट।
अब पहले अध्याय में हमने देखा भगवान का नाम ही है स्वराट, और भगवान के हम अंश होने के कारण हमारे अंदर वो गुण है, हम भी स्वराट होना चाहते हैं, हमारे अंदर भी वो स्वतंत्रता की इच्छा रहती है, लेकिन अगर वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ही हमारा संबंध स्वराट या भगवान से जुड़ जाता है, वो स्वतंत्रता की भावना, उसका तात्पर्य, उसकी जो फुलफिलमेंट रहती है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान के हम अंश होने के कारण भगवान की जैसे हम भक्ति करते, सेवा करते हैं, वो जो इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा जो होती है वो आपोआप या अपने आप पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद लिखते हैं, therefore we have to engage ourselves in occupational engagement that will evoke our divine consciousness. That is possible only by hearing and chanting the divine activities of the Supreme Lord, and any occupational activity which does not help one to achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message of God, it's said herein to be simply a waste of time. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी दिव्य चेतना कैसी उजागृत होगी। अगर हमारी चेतना बढ़ानी है, दो चीज़ें करनी पड़ेगी, भगवान के नाम के बारे में कीर्तन करना पड़ेगा और भगवान की कथा के बारे में सुनना पड़ेगा, हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर हम ये दोनों करते हैं, भगवान के कीर्तन सुनते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारी जो चेतना है वो दिव्य हो जाती है, क्योंकि भगवान दिव्य है तो हमारी चेतना भी उठ जाती है। और दूसरा यहाँ के कहते हैं कि अगर कौन से भी कार्य हम करते हैं, कुछ भी हो, अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम। तो कहते हैं प्रभुपाद की वो समय का वेस्ट है, समय का दुरुपयोग है, क्योंकि समय हम ठीक से उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर वही कार्य अगर हम करने से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, तो हमें समझना चाहिए कि हमने सही रूप से समय का इस्तेमाल किया। क्योंकि हमारे दिन में देखेंगे हमारे अनेक कार्य रहते, कोई स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई रहेगी, कोई काम को जा रहा है तो उसका काम रहेगा, कोई घर में माताएं है सेवा कर रही है तो घर का कार्य रहेगा। तो अगर कौन सा भी कार्य कर रहे हो, अगर हम भगवान को याद नहीं कर रहे तो केवल वो कार्य क्या हो जाएगा, वो समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है कि हमें सिखाते हैं यहाँ पे कि हर कार्य को हम भगवान के तुलना में या भगवान को केंद्र में रख के कैसे किया जाए। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कैसे पढ़ाई हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें, वो हमें सिखाया जाता है। केवल हमें जानना चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे जाके पढ़ाई जब मुझे काम प्राप्त होगा तो उससे मैं भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगा। तो ये अगर किसी की चेतना है कि पढ़ाई को भी वो कृष्ण भावनामृत कर सकता है। अगर कोई काम पे जा रहा है तो चेतना है कि इसका थोड़ा भाग मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो काम भी भक्ति हो जाती है। या कोई घर में भी कार्य कर रहा है तो अगर वो भगवान को याद कर रहा है तो वो कार्य नहीं रहता है, वो भक्ति हो जाती है। तो प्रभुपाद यहाँ के कहते हैं कि अनेक बार कहते हैं कि इस्कॉन या हरे कृष्णा आंदोलन एक अस्पताल की तरह है। तो अस्पताल में अनेक प्रकार के रोगी आते हैं। कभी कभी रोगी खांसते हैं, कभी कभी उनकी कफ बाहर आती है, कभी कभी खून की उल्टियाँ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के रोगी रहते हैं और उनकी अलग अलग बीमारी रहती है। लेकिन यहाँ आ गए मीन्स उसका इलाज भी होगा। तो वैसे ही अगर हम सततम भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा सुनेंगे तो हम भी रोगी है, क्योंकि भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान के प्रति जब आसक्ति होगी तो हम वापस ठीक हो जाएंगे। एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, अगर आपने जॉन्डिस या कोंकणी में कामिण कहते हैं, तो जॉन्डिस किसी को हो जाती है तो उसे अगर कुछ मीठा खाने को दो तो उसे कड़वा लगता है। लेकिन अगर आपने उसकी दवाई के बारे में सुना है, किसको कामिण है, जॉन्डिस हुई है, तो शुगर केन जूस या गन्ने का जूस पीना चाहिए। तो गन्ने का जूस शुरुआत में जब वो पीता है कड़वा लगता है, लेकिन गन्ने का जूस पी के उसकी जो जॉन्डिस है कम होती है, और जैसे ही उनकी जॉन्डिस कम होती है तो उसे वही गन्ने का जूस जो कड़वा लगता था वो मीठा लगने लगता है। वैसे ही हमें शुरुआत में भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग कड़वा लगता है। बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है कि क्या कीर्तन, रोज रोज कीर्तन, क्या भगवान की कथा रोज रोज सुनो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार ठीक है, अभी तो आपने रोज रोज शुरू की है, रोज रोज भगवान की कथा सुनो। तो ऐसा अनेक लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें जानना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति जैसे जॉन्डिस है, उसे शुगर केन जूस कड़वा लगता है, लेकिन वही पी के उसे मीठा लगने लगता है। तो जैसे जैसे हम भगवान की कथा बार बार सुनते हैं, तो वही कथा पहले सुनने को हमें पसंद नहीं आती थी, बाद में वो सुनने के बाद हमें इतना आनंद प्राप्त होता है।
तो इतना आनंद होता है कि हम किसी को कह भी नहीं सकते। ऐसा कहते हैं अगर कोई ज़्यादा ही दुखी है या ज़्यादा ही सुखी है या खुश हुआ है तो उसे बताना नहीं होता है, मीन्स किसी को कभी कभी वो बताने के लिए होता नहीं। इसलिए भक्ति में इतनी खुशी रहती है कि हम कभी कभी बता ही नहीं पाते, वो अंतरंगी या अंदर से महसूस करने वाली खुशी रहती है। लेकिन जो आपको व्यक्ति देखता है वो समझ जाता है कि ये भक्त जो है सही रूप से इतनी खुशी का आनंद ले रहा है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी जो भक्त रहते हैं उसे ना तो गर्मी का भास रहता है ना तो ठंडी का भास रहता है, क्योंकि भगवान के नाम और कीर्तन में इतने रम जाते हैं कि ना तो उसे गर्मी लगती ना तो ठंडी लगती है, ना तो उसे कोई कुछ कहे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की कीर्तन और कथा में वो लीन हो चुके हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ऐसा कार्य नहीं कर रहे तो हम अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज whatever ism they may be belong to cannot give liberation to the soul. Even the activities of the salvationists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. ये हम समय का दुरुपयोग, समय व्यर्थ गए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी के जितने कार्य हम करते हैं वो मुक्ति नहीं दे सकते। अगर समझो हम बाहर जाके हमारी गाड़ी है, कार धो रहे, या गार्डन है, गार्डन में पेड़ और पौधों को पानी डाल रहे, तो ये भी कार्य है, लेकिन ये कार्य से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमें मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो। तो ऐसे कार्य हमारे समय का सही इस्तेमाल किया हम कह सकते हैं। अगर बाकी के कार्य जो भी कार्य है तो वो समय का केवल दुरुपयोग है या समय व्यर्थ है। इसलिए हमारे जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि जो भी कार्य हम करें वो भगवान को केंद्र में रखे। जैसे मैंने कहा, अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा है, अगर वो स्मरण कर रहा है कि ये पढ़ाई मेरी भगवान की सेवा में इस्तेमाल होगी, तो वो कार्य नहीं रहता, वो भक्ति हो जाती है, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। अगर कोई काम में जा रहा, कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी अगर वो सोचता है कि ये जो आमदनी आएगी, सैलरी आएगी, उसका भाग मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो वो भी भक्ति हो जाती है। इसलिए केवल हमें कुछ बदलना नहीं है, हमारी चेतना जो है, हमारी देखने का जो नज़रिया है वही बदलना है। क्योंकि आमतौर पे मैं एक सादा उदाहरण दे सकता हूँ। जब भी हरे कृष्णा आंदोलन या इस्कॉन में आने से पहले हम कुछ खाते थे घर में, तो जैसे कुछ बनता था हमारे घर में तो आदत थी कि गरम गरम खाने की। जो अगर एक डोसा बना तो डोसा तवे से सीधा पेट में जाता था, लेकिन हमें अभी मालूम है कि डोसा पेट में डायरेक्ट किसी का जाता है तो उसे पाप लगता है, उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो डोसा गरम गरम आप भगवान की प्लेट में डालो, पहले भगवान को अर्पण करो नैवेद्य के रूप में, और बाद में महाप्रसाद के रूप में आप ले सकते हो। तो देखने के लिए भी एक तपस्या है। जैसे मैंने कहा कि पहले आदत थी डायरेक्ट खाने की, लेकिन अभी तपस्या कैसी होती है कि आपको 5 मिनट प्लेट तैयार करने के लिए लगती है, बाद में 10 मिनट भगवान को भोग लगाने के लिए, और बाद में निकालो करके। तो 15-20 मिनट तक आप रुकते हो और संयमित, और खाने अर्पण करने से पहले आप खा नहीं सकते हो। आप नहीं देख सकते कि इसमें नमक ठीक हुआ है नहीं, तो आप टेस्ट नहीं कर सकते भगवान को दिखाने से पहले। तो ये तपस्या होती है। लेकिन ये तपस्या करने का फल भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि आप पाप मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आपने अर्पण करके खा रहे हो, क्योंकि यज्ञ में आपने आहुति दे के खा रहे हो। मैं सादा उदाहरण दे सकता हूँ। समझो आप किसी के घर में गए, आप उसे जानते नहीं, और उसके घर में से रेफ्रिजरेटर से एक बॉटल निकाल के, समझो एक कुछ सॉफ्ट ड्रिंक थी, समझो तो सॉफ्ट ड्रिंक निकाल के या जूस था, आपने पी लिया और उसे बताया भी नहीं, तो ये एक तरह से अपराध हो जाता है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को, उस मालिक को बताया भी नहीं, आपने पी लिया। तो एक तरह की छोटी चोरी ही है, क्योंकि आपने बिना बताए पी लिया। लेकिन अगर आप उस मालिक को बताते हो क्या मैं ये जूस आपके रेफ्रिजरेटर का पी सकता हूँ, तो मालिक कहता पियो करके, बाद में आप अगर पीते हो तो उसे पाप नहीं लगता, उसे आप नहीं कह सकते, दंड नहीं दे सकते हो। लेकिन शुरुआत में ऐसे ही आपने पी लिया तो वो अपराध हो जाता है। वैसे ही ये सब कुछ भगवान का है, तो अगर हमने भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खा लिया या कुछ पी लिया तो उसे भगवान तो सीधा कहते हैं उसे पाप लगता है। पाप लगता ही है, क्योंकि भगवान को दिखाए बिना हम खा रहे हैं इसलिए। लेकिन हम भगवान को बता के खाएंगे वही, और भगवान कभी भी नहीं, हम कुछ अर्पण करते कभी भी खाते नहीं, वैसे का वैसा ही रखते। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे और भगवान की इंद्रिय जो है ना, उसमें अंतर है। हम खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हाथ से मुंह में डालते हैं, मुंह से पेट में जाता है।
तो ये खाने के लिए हम इंद्रिय इस्तेमाल करते हैं। तो 3 इंद्रिय तो इसका इस्तेमाल होता है, हाथ का इस्तेमाल होता है, मुंह का इस्तेमाल होता है और पेट का इस्तेमाल होता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान जब खाते हैं तो अपनी आंखों से खाते हैं। भगवान केवल देखते हैं, जो भी आपने सामने रखा है केवल देख के खा लेते। लेकिन हम अगर आंखों से खाने जाए तो हम नहीं खा पाएंगे। कल मैं कहूँ कि आज से हम प्रण लेंगे कि केवल आंखों से खाएंगे, दोपहर का जो भोजन है आंखों से खाएंगे, मिर्ची वगैरह मसाला जाएगा आंखों में तो हमारी हालत हो जाएंगी। इसलिए हम भगवान की तरह आंखों से नहीं खा सकते, लेकिन भगवान की प्रत्येक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का काम कर सकती है। भगवान अपने हाथ से सुन भी सकते, अपने हाथ से खा भी सकते, तो अपने हाथ से बहुत कुछ कर सकते, आंखों से खा सकते, कान से चल भी सकते। तो ऐसे भगवान की इंद्रिय है, इंटरचेंज होती है। लेकिन हमारी इंद्रिय ऐसा नहीं है, हम कान से केवल सुन सकते हैं, हमारी आंखों से केवल देख सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऐसे नियम नहीं है। तो आगे, even the gross materialist can practically see that his material gain is limited only to time and space, either in this world or in the other. Even if he goes up to Swargaloka, he will find no permanent abode for his hankering soul. The hankering soul must be satisfied by the perfect scientific process of perfect devotional service. तो ये दूसरा मुद्दा हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इस पृथ्वी पे भी है या स्वर्गलोक में भी गया है, या स्वर्गलोक में सबसे उत्तम जो जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, अगर वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी लोग संतुष्ट नहीं रहते अगर भक्ति नहीं कर रहे। तो ऐसा कहते हैं अगर भक्ति नहीं कर रहा है वो, तो कहाँ पे भी जाए, पाताल लोक में जाए या स्वर्गलोक में जाए या ब्रह्मलोक में जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कहाँ पे भी रहे, वो नरक में भी रहे। ये श्लोक स्वयं भगवान शिवजी पार्वती से कहते हैं, नारायण पर सर्व न कुतस्य नो न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग से नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। वो कहते हैं नारायण के भक्त ऐसे हैं कि स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, इस पृथ्वी पे रहे या ऊपर जाए, कहाँ पे भी रहे, वो हमेशा भक्ति करते, इसलिए वो संतुष्ट रहते। और इसलिए, और बाकी आप देखोगे कि लोग कहाँ पे भी है। मैं परसों 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था कि लोगों के पास, जिसके पास बहुत संपत्ति रहती ना, मैंने अनेक बार कहा, एक मेरा मित्र 256 रूम उनके घर के, तो और उनके घर में लोग केवल 3 और 256 रूम है। और वो सोचता है कि दिन में, एक दिन में इस रूम में सोऊं, दूसरे दिन उस रूम में सोऊं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कभी कभी नींद नहीं आती और सोने के लिए उन्हें स्लीपिंग पिल या दवाई लेनी पड़ती। इतनी हालत, बुरी हालत हो गई। तो पैसे की कमी नहीं है, तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसके पास पैसा है वो संतुष्ट है। संतुष्ट होने के लिए भागवतम में सीधा उपाय दिया है। संतुष्ट किसी को होना है तो केवल भगवान की कीर्तन और कथा सुनो, आप संतुष्ट हो जाओगे। और ये क्यों? क्योंकि हमारा संबंध, हम एक आत्मा है और आत्मा एक भगवान का अंश है। इसलिए जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो आत्मा बहुत खुश हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा सुन के जितना आनंद आता है और कहाँ भी नहीं आ सकता। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाते हैं, और ख़ास करके ऐसे मंदिरों में जहाँ भगवान का कीर्तन और कथा चलती है, तो आत्मा को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए तो ये श्लोक कहते हैं कि अगर हमारे दिनचर्या या हमारे जीवन को हम सही रूप से नहीं ढल रहे, तो ये जो भी हम कार्य करते हैं वो श्रम एवं ही केवलम होते। तो भागवत में दूसरी जगह और एक उदाहरण देते हैं कि ये उस व्यक्ति की तरह है जो कार्य करता है, या तो एक ये रहती है मिस गोट या गाय की तरह, ये दोनों की तरह ये कार्य करते रहते हैं। या कभी कभी गधा भी, वो कार्य करता लेकिन उसे मालूम नहीं होता क्यों कार्य कर रहे करके। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं और किसके लिए करें, किसके संतुष्टि के लिए करें। तो ये श्लोक, आगे वाला भी श्लोक लेता है, इसका थोड़ा छोटा सा पर्पट है। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्म खातस्य कामो लाभ्य ही स्मृतः। धर्मस्य occupational engagement he certainly अपवर्गस्य ultimate liberation not अर्थः and अर्थाय for material gain उपकल्पते is meant for neither अर्थस्य of material gain धर्म एक अंतस्य for one who is engaged in the ultimate occupational service कामः sense gratification लाभाय attainment of he exactly smritah is described by the great sages. All occupational engagement are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain,
Furthermore, according to sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. ऐसे कहते कि जो भी हमारे कार्य है वो उच्च ध्येय प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, और यहाँ पे उच्च ध्येय क्या है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर ये ऋषि मुनि के अनुसार अगर कोई ऐसे उच्च कार्य में लगा हुआ है, वो उच्च कार्य में लगा होके भौतिक वस्तु की इच्छा या कामना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भगवत धाम या मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए बाकी ये भौतिक वस्तुएं तुच्छ है। अगर समझो आप यहाँ पे कोई समझो एक रबड़ी खाने के लिए आया है, तो रबड़ी खाने के लिए आया तो उसे फटा हुआ 4-5 दिन पुराना दूध दिया तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि रबड़ी इतनी स्वादिष्ट रहती है, उसके सामने वो फटा हुआ दूध 4-5 दिन पहले का कुछ नहीं है। वैसे ही अगर कोई मोक्ष या भगवान की प्राप्ति करने के लिए सोच रहा है तो उससे भौतिक सुख कुछ मायने नहीं रखता। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, थोड़ा समय बचा है। We have already discussed that the pure devotional service to the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. But there are others who consider that all kinds of different occupational engagement, including those of religions, are meant for material gain. तो ये श्लोक में प्रभुपाद खास करके लिखते हैं कि पहले भागवतम 2 दिन पहले हमने चर्चा की कि भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे 2 चीज़ें प्राप्त होती है। आपको याद रहेगा, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य उसे प्राप्त होता है, लेकिन थोड़े ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें भक्ति करके कुछ भौतिक इच्छा मिलनी चाहिए, भौतिक वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए भक्ति करनी चाहिए। या मैं उदाहरण दे सकता हूँ, थोड़े लोग, एक हमारे मित्र थे, मुंबई में रहते थे, तो भक्ति में आए लेकिन उसके मन में इच्छा थी कि उसका एक अच्छा सा बंगला हो जाए करके, तो रोज आके मंदिर में नाम स्मरण करते, हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते थे, लेकिन मन में इच्छा थी कि अच्छा बंगला, मेरा अच्छा घर हो जाए करके। तो क्या हुआ कि उसका अच्छा घर हो गया और बाद में उसकी जो भक्ति करने की इच्छा वो भी चली गई। लेकिन वापस वो आए और उसे मालूम पड़ा कि मैं भक्ति कर रहा था लेकिन मेरी कामना क्या थी, अच्छा घर मिले करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञान और वैराग्य तो प्राप्त होता है, लेकिन जो भक्त रहता है उसे भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रहती। The general tendency of any ordinary man is any part of the world is to gain some material profit in exchange for religious or any other occupational service. Even in the Vedic literature, for all sort of religious performance, an allurement of material gain is offered, and most people are attracted by such allurements or blessings of religiosity. ये आपने देखा रहेगा, हमारे धर्म में भी एलुरमेंट या उत्साहने वाला कुछ तो चीज़, ये आप धर्म पालन करो, इसके बदले में आपको ये प्राप्त होगा। अगर आप ये पूजा करोगी तो आपको ये संपत्ति प्राप्त होगी, अगर आप ये पूजा करोगी तो आपको अच्छी पत्नी या अच्छा पति प्राप्त होगा, अगर आप ये पूजा करोगी तो आपको अच्छी सेहत प्राप्त होगी या अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। तो ऐसी वस्तु दी गई है, लेकिन हमें इससे हटके जो भक्ति है वो छोड़नी नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि लोगों को आदत पड़ चुकी है, केवल धार्मिक इसमें नहीं, बाहर भी कुछ करो तो उसे कुछ प्राप्त होता है। तो जब वो धर्म पालन करने के लिए भी आते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि मैं धर्म पालन करूँ, उसके बदले में मुझे कुछ तो मिले करके। लेकिन हमने पहले कल ही देखा है कि सवय पुमसा पर धर्मो ए तो भक्ति अदोक्षज, अहेतु की जो भक्ति रहती है वो अहेतु रहनी चाहिए, मेरी कुछ हेतु नहीं। अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धति, कि अहेतु और अप्रतिहता, कोई रोकने वाला होना नहीं चाहिए। तो ऐसी भक्ति है जो भौतिक वस्तु हमें चाहिए ऐसी इच्छा नहीं रखता। हम ऐसा नहीं कहेंगे राधा कृष्ण हम आपकी भक्ति कर रहे हो तो मुझे एग्जाम में पास करा दो, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं। राधा कृष्ण को मालूम है अगर कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है तो वो पास तो होगा ही। हम नहीं कह सकते हमारे काम में हमें प्रमोशन दे दो। राधा कृष्ण भगवान को मालूम है अगर हमें प्रमोशन चाहिए तो वो देंगे, और हम नहीं कह सकते हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है थोड़ा ठीक करो करके। लेकिन अगर कोई ये स्तर पालन नहीं करता, एटलीस्ट हम भगवान से मांग सकते हैं। दूसरे और किसी से मांगने से अच्छा है कि भगवान से आपको कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भगवान से ही मांगो। भगवान भगवद गीता में कहते हैं और किसी से मांगने से अच्छा मुझसे ही मांगो, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है। भक्ति का स्तर ये हमें नहीं सिखाता कि कुछ मांगना चाहिए, जो भक्त रहते कुछ मांगते नहीं। लेकिन अगर हमारी भक्ति बहुत कम स्तर की है, अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से ही मांगो, या किसी दूसरे के पास जाके मांगने से अच्छा है कि भगवान के पास मांगो।
अगर कोई भौतिक इच्छा है भी तो भी भगवान से मांग सकते हो, इससे अच्छा और किसी से मांगो करके। तो भगवान एक तरह से ऐसे एक व्यक्ति है जिसे हम अगर किसी के पास गए तो इतना पसंद नहीं है, तो हम भगवान चाहते हैं कि अगर आपको कुछ मांगना, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो। जैसे एक माता पिता रहते, अगर बच्चा माता पिता से मांगने के अलावा वो किसी पड़ोसी के पिता के पास जाकर मांग लेता है तो माता पिता को पसंद नहीं आएगा। माता पिता कहेंगे आपको अगर साइकिल चाहिए, कुछ चाहिए होता तो मुझसे मांग लेते तो मैं आपको देता था। तो हालांकि उन्हें पसंद नहीं है कि ये भौतिक वस्तु दे भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आपको कुछ मांगना है तो मुझसे मांगो। तो वैसे ही अगर भौतिक इच्छा है हमारी किसी कारण से तो मांगना है तो भगवान से ही मांग सकते। और आखिरी में, why are such so-called men of religion allured by material gain? Because material gain can enable one to fulfill desires, which in turn satisfy sense gratification. The cycle of occupational engagement includes so-called religiosity followed by material gain and material gain followed by fulfillment of desires. Sense gratification is the general way for all sort of fully occupied men. But in the statement of Sutta Goswami, as per the verdict of the Srimad Bhagavatam, this is nullified by the pleasant shloka. One should not engage in any sort of occupational service for material gain only, nor should material gain be utilized for sense gratification. How material gain should be utilized is described as follows. तो भागवतम केवल क्या नहीं करना ऐसा नहीं सिखाता है, भागवतम क्या करना है वो भी सिखाएगा। क्योंकि अगर भौतिक वस्तु कुछ प्राप्त होती है, क्या करना है कल वाले श्लोक, हम कल उसकी चर्चा करेंगे उसके। और प्रभुपाद यहाँ पे खास करके कहते हैं कि ये जो चक्र है कि हम कुछ भगवान की पास आते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ हमें प्राप्त होता है, तो हम कुछ प्राप्त होता है उसके पीछे कारण क्या होता है कि हमें इंद्रिय भोग करना होता है। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो इंद्रिय भोग क्या होगा कि आप अच्छी एसी डाल के या फांस जाके चला के भोग लेता है। किसी के पास अच्छा मोबाइल है, लेकिन वही वस्तु अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो इंद्रिय भोग नहीं होता है, भगवान की सेवा होती है। तो प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते थे। तो एक बार प्रभुपाद से पूछा कि हम इससे विरक्ति या वैराग्य कैसे ले लें, तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया था। तो प्रभुपाद माइक्रोफोन यूज़ करते थे या माइक यूज़ करते थे। तो माइक साधारण रूप से लोग बहुत कार्यों के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। माइक हम पिक्चर या फिल्मों के गाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये माइक हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन और भगवान का नाम स्मरण और भगवान की कथा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये माइक जो है क्या है, दिव्य है, साधारण माइक नहीं है। इसलिए हमारे पास कुछ भी है, अगर हमें ज्ञान है या हमें मार्गदर्शन सही से है तो हम कुछ भी वस्तु भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा मैं श्लोक कह के मैं रुकूंगा। हमने अनेक बार श्लोक सुना रहेगा, भगवत गीता का ये श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये चार वस्तु भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें दे दो। पत्रम का मतलब एक पत्ता, खास करके तुलसी पत्ता भगवान कृष्ण को देना चाहिए। पत्रम पुष्पम, पुष्पम का मतलब है फूल, और फलम का मतलब फल देना चाहिए, और तोयम का मतलब है पानी। तो एक बार क्या हुआ, हमारे एक कांग्रेगेशन के मुंबई के एक छोटी सी लड़की थी, उन्होंने उनकी माता पिता ने कहा कि जो भी आपके पास सबसे बढ़िया है ना, सबसे अच्छा है, वो भगवान को देना चाहिए। तो जैसे उन्होंने सुना कि सबसे बढ़िया वस्तु भगवान को देनी चाहिए, तो उनके पास एक छोटी सी टॉय, एक खिलौना था, और इंग्लिश में खिलौनों को टॉय कहते हैं, टॉय। तो जैसे वो टॉय लेके भगवान कृष्ण के पास गई और कहने लगे, भगवान ये मेरे पास सबसे अच्छी वस्तु यही है, ये आप ले लो करके। तो वहाँ पे एक बाजू में एक सन्यासी खड़े थे, उन्होंने तुरंत इस जो देख रहे थे उसे कैसे भगवद गीता के श्लोक से तुलना की। उसने कहा पत्रम पुष्पम फलम टॉयम कहा। समझ में आया? अगर टॉयम का मतलब खिलौना, भगवान को हम अपने भक्ति भावना से अगर कुछ भी देते, खिलौना भी देते, तो भगवान स्वीकार कर लेते। तो एक तरह से अगर हमारे पास भौतिक वस्तुएं है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास अच्छी गाने की कला है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा घर है, अच्छा बंगला है, गाड़ी है, कुछ भी सुविधा हमारे पास है, वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जो रहते थे, उनके पास संपत्ति रहती थी, लेकिन वो संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाते थे। जैसे अगर आपने फोर्ड कंपनी के मालिक के बारे में सुना है, तो फोर्ड, अल्फ्रेड फोर्ड के जो पोते अम्बरीश प्रभु करके अभी के करंट फोर्ड के मालिक, उन्होंने हमारे मायापुर मंदिर के लिए कितने करोड़ों की संपत्ति दान में दी है। तो उनके पास संपत्ति है, तो भगवान की भव्य मंदिर निर्माण में उन्होंने योगदान किया। वैसे ही संपत्ति या भौतिक वस्तु होना गलत नहीं है,
लेकिन हमें सही रूप से कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। और मैं, क्योंकि लोग अभी इतने त्रस्त हो गए, मैं एक छोटा सा लेख पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था, क्योंकि उसे सर्दी लग रही थी, ठंडी लग रही थी, तो पैसा जला के वो ठंडी को दूर कर रहे थे। तो लोग ऐसे भी पैसे व्यर्थ गंवा रहे, मीन्स ठंडी लग रही है इसलिए पैसे को जला के उसे गर्मी घर के अंदर कर रहे। तो ये पूरी नालायकपन है, मीन्स ये पूरा पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ। वही पैसे से अगर वो कुछ एक छोटा सा हीटर लाते थे और बाकी का पैसा किसी अच्छे कार्य के लिए लगा देते तो उसे कितनी स्वीकृति प्राप्त होती थी। लेकिन उसने सोचा मेरे पास इतना पैसा है, मैं पैसे का कुछ भी कर सकता हूँ, तो पैसे को जला के वो सर्दी को दूर कर। इसलिए हमें मार्गदर्शन, खास करके गुरु की आवश्यकता रहती है। तो गुरु हमारे जो भौतिक वस्तु को भी कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं वो सिखाते हैं। नहीं तो हम कभी कभी सोचते हम लगाएंगे भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में, लेकिन ज़्यादातर हम अपनी खुद की सेवा या हमारे परिवार की सेवा में इस्तेमाल करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भागवतम ऐसी वस्तु है जो हमें सिखाती है। ऑलरेडी समय हो चुका है तो मैं यहाँ पर रुकूंगा।